हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। और हम लास्ट क्लास में मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स मूक स्वयं प्रभा की चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम ये देखेंगे कि टीचिंग के सपोर्ट मटेरियल क्या क्या होते हैं, कि कौन सा मेथड के थ्रू क्या टीचर पढ़ाना पसंद करता है, क्या क्या सपोर्ट मटेरियल है। नहीं ऐसे पहले क्या मेथड्स होते थे, उसमें क्या क्या चीजें लगती थी, और अभी के मेथड्स में क्या क्या चीजें लगती हैं, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल और मॉडर्न या आईसीटी बेस्ड मेथड्स कहते हैं। आइए चलते हैं क्लास में और उसके बाद उसकी चीजों को समझते हैं। नहीं, हाँ जी सर। तो देखिएगा, सबसे पहले ये समझिएगा कि सर ट्रेडिशनल का मतलब क्या। ट्रेडिशनल मतलब जो चला आ रहा है, परंपरागत बोल सकते हैं इसको। नहीं तो वैसा टीचिंग का सपोर्ट सिस्टम जो चला आ रहा है, जैसे क्या चौक डस्टर से जो पढ़ाई होती थी। नहीं, टीचर्स आराम से ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है और फिर आप पढ़ते जा रहे हो। अभी अगर उस सिस्टम से चलें तो जो तैयारी हम 6 महीने में करते हैं, वो तैयारी करते करते हमें पता नहीं 1.5 साल लग जाए। ठीक है, तो बहुत मुश्किल होती है, या फिर बहुत कम हम समझ पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आप नए टेक्निक्स को अपनाते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से टीचिंग करा सकते हैं। नहीं, और मॉडर्न टीचिंग मेथड हो गया, जैसे मैं अभी आपको करा रहा हूं, ठीक है, वीडियोस के थ्रू। नहीं, नए नए टेक्निक्स के थ्रू। जैसे ये देखो पेन, ये देख रहे हो, ये पेन डिजिटल पेन। नहीं, ग्राफिक्स के थ्रू आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं बार बार, मैं इसको पढ़ूंगा, रीड करूंगा और आपको बताते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा, और टॉपिक आपका क्लियर होता चला जाएगा। तो ये क्या है, ये ट्रेडिशनल पुराना वाला अंदाज और ये अभी मॉडर्न वाला अंदाज, दोनों में क्या क्या सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है, उसकी चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं। आइए चलिए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहला क्या कह रहा है, टुडे इन 21st सेंचुरी अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन एवर। बिल्कुल सही बात है कि अभी के एज में 21वीं शताब्दी में, 21वीं सदी में आपको समझदारी से बहुत काम करना पड़ता है। कौन सा कब किस मेथड को यूज करना है, ये बहुत जरूरी समझना है। कह रहा है दैट इज व्हाई it is vital for educators to use method or techniques in teaching that will enable learners to use their knowledge efficiently to solve the problem in their daily life। तो बोल रहा इसीलिए एजुकेटर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझना चाहिए कि भैया आज के दौर में स्टूडेंट किस तरीके से समझेंगे, उनकी लर्निंग इफेक्टिव किस तरह से होगी, और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से, किस मेथड के थ्रू किया जा सकेगा। कह रहा है द रैपिड ग्रोथ फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज चैलेंज्ड द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग एंड द चेंज द एजुकेशनल लैंडस्केप ग्लोबली। बोल रहा भाई साहब ऐसा है कि जो बोर्ड और वो कल्चर था वो आप खत्म कर दिया, ट्रेडिशनल मेथड एकदम खत्म। तो आईसीटी क्या किया, ट्रेडिशनल मेथड को भाई चैलेंज कर दिया कि भाई अब तो भाई अलग अलग तरीके से पढ़ाई होगी, वो बोर्ड और चौक डस्टर वाला कहानी खत्म। तो अब क्या किया, मतलब अब अलग अलग तरीके से डिजिटल बोर्ड आ गए, उस पे डिजिटल पेन आ गया। ठीक है, बहुत और भी बहुत तरीके हैं जिसके थ्रू पढ़ाई कराई जाने लगी। कह रहा था टीचिंग मेथड इज नाउ डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग ऑन एजुकेशन, वन इज ट्रेडिशनल, अनदर इज आईसीटी मेथड। तो पहला क्या, ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा आईसीटी बेस्ड मेथड। कह रहा most of the teacher and expert have explored new method of teaching and believe that modern teaching methods or ICT method is better than the traditional method of टीचिंग। बिल्कुल सही बात कह रहा है कि भाई साहब जो मोस्ट ऑफ टीचर्स हैं, ज्यादा से ज्यादा और एक्सपर्ट्स हैं, ये एक्सप्लोर किया है उन्होंने क्या, नए टीचिंग मेथड को। क्यों, क्योंकि वो ये बिलीव करते हैं कि भाई जो ट्रेडिशनल मेथड था वो बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं वाहियात, बहुत ही बेकार तरीका था, जिसमें और अब के जो मेथड्स थे वो अलग तरीके से आ रहे हैं। जैसे आप सिंपल सी बात समझ लो, टीचिंग के 100 पेज की बुक है, आप 100 पेज का बुक को समझा लिख लिख के समझाने लगो तो टाइम उसमें ही निकल जाएगा। तो टाइम को सेव करने के लिए, टाइम की बचत करने के लिए ये आपका आईसीटी बेस्ड मेथड या फिर मॉडर्न मेथड का यूज किया जाने लगा। नहीं, कह रहा व्हेन वी टॉक अबाउट द टीचिंग मेथड्स देन आवर सोसाइटी डिवाइड्स इनटू 3 ग्रुप्स। अगर आप टीचिंग मेथड की बात करें तो सोसाइटी 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। वन ग्रुप फेवर द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग। बिल्कुल सही बात है, एक कभी भी वो पुराने जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो यंग नहीं है, थोड़े बहुत दिनों से अपने पढ़ा रहे हैं, जिनको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज भी नहीं है, थोड़ा बहुत कम नॉलेज है, वो टीचर्स क्या कहेंगे, वो बोलेंगे भाई साहब चॉक एंड डस्टर का
यूज करो, वो मेथड यूज करो। दूसरा सेकंड ग्रुप होंगे, बोलेंगे फेवर करेंगे इसको मॉडर्न टीचिंग मेथड्स को, एकदम जो एकदम यंग जो टीचर होंगे वो मॉडर्न मेथड को यूज करेंगे, और कुछ ऐसे टीचर्स होंगे जो दोनों मेथड्स के थ्रू पढ़ाना चाहते होंगे। थर्ड ग्रुप इज वन हु सपोर्ट्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इफेक्टिव टीचिंग। तो ये बेस्ट भी है कि भाई दोनों ही मेथड को यूज करते हुए आप पढ़ाओ। देखिए क्या है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, बोलता है व्हाट इज टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स एंड सपोर्ट सिस्टम। पहले ट्रेडिशनल की चर्चा करते हैं फिर मॉडर्न की चर्चा करेंगे। कह रहा है ट्रेडिशनल एजुकेशन आल्सो नोन एज बैक टू बेसिक्स, इसको बोला गया बैक टू बेसिक्स, कन्वेंशनल एजुकेशन भी बोलते हैं और कस्टमरी एजुकेशन भी बोलते हैं, रेफर्स टू लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड कस्टम दैट सोसाइटी ट्रेडिशनली यूज्ड इन स्कूल्स। तो इसको क्या इसको कौन कौन सा बोलते हैं, कस्टमरी एजुकेशन, कन्वेंशनल एजुकेशन, बैक टू बेसिक्स एजुकेशन। अब देखिएगा एक एक पॉइंट्स दिया हुआ कि क्या इसमें बताया गया, कहता है द बैक टू बेसिक्स ट्रेडिशनल एजुकेशन मेथड आल्सो नोन एज चॉक एंड टॉक मेथड। हाँ, चॉक टॉक मतलब लिखो और बात के थ्रू समझा दो, तो चॉक एंड टॉक मेथड। कह रहा था ऑल दिस ओल्ड फैशन वे ऑफ टीचिंग वाज ऑल अबाउट रिसाइटेशन एंड मेमोराइजेशन ऑफ टेक्निक्स। हाँ, रिसाइटेशन और मेमोराइजेशन के लिए था भाई लिखो देखो और नोट करो और रटो बस। तो ये ऑल फैशन टीचिंग हो गया। आप क्या कह रहा था, ट्रेडिशनल रोल ऑफ टीचिंग फोकसेस ऑन द टीचर एज ऑर्गेनाइजर्स ऑफ लर्निंग एक्टिविटी, प्रोवाइडर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सपर्ट ऑफ नॉलेज। क्या बोल रहा है कि ट्रेडिशनल रोल ऑफ टीचिंग जो है फोकस किस पे करता था कि ऑर्गेनाइजर लर्निंग एक्टिविटी पे, इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करना है उस पे, और एक्सपर्ट के नॉलेज के बेस पर काम करता था। कह रहा द टीचर carries too much responsibility for teaching in the classroom to make sure everything they are teaching is understood by the student। क्या बोला, टीचर क्या कैरी करता है, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टीचिंग इन द क्लासरूम, क्लासरूम में टीचिंग करने के लिए, और हर चीज टीचर के हाथ में होता था भाई साहब, बिना जो अकेले टीचर करे वही स्टूडेंट को अप्लाई करे। ठीक है, हाँ जी। कह रहा है टीचर इज आल्सो रिस्पांसिबल टू कंट्रोल क्लास वेयर द टीचर टीचेस यूजिंग ब्लैक बोर्ड, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स एंड आस्क स्टूडेंट टू कॉपी एंड मेक्स श्योर दैट स्टूडेंट आर पेइंग अटेंशन। तो टीचर इसके लिए भी रिस्पांसिबल था कि वो ब्लैक बोर्ड में पढ़ाए, एक्सप्लेन करे कॉन्सेप्ट्स को, और स्टूडेंट से कहे कि भाई साहब तुम क्या करो, कॉपी कर लो, और उसको वो स्टूडेंट अटेंशन पे कर रहे हैं कि नहीं, ये भी बात टीचर पे ही ध्यान दिया जाता था। क्या कह रहा है, दिस टेक्निक इज टीचिंग इज अ वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन विच द टीचर ऑफन कंटिन्यूअसली टॉक्स फॉर एन आवर of more expected when he asks a question the student will able to reproduce the same thing that he was talking about। बोल रहा है इस टेक्निक में वन वे फ्लो होता है कि टीचर बोलते जाता है बोलते जाता है बोलते जाता है, बच्चा उसको हो सकता है केयरफुल अटेंशन के थ्रू ना सुन सके, इसलिए इसको मेथड को अच्छा करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स लगाए जाते हैं। कह रहा है every important thinking regarding topic written on the blackboard and students make important notes from the blackboard after the lecture is over students revise their notes and try to memorize the notes। हाँ बिल्कुल सही, यही तो करते थे कि भाई साहब तो टीचर क्या करता था, बोर्ड पे लिखता था, समझाता था, उसके बाद हम लोग नोट्स बना लेते थे और नोट्स बनाने के बाद उसको रट लेते थे, बात खत्म, कहानी खत्म। लेकिन आज की एजुकेशन ऐसी नहीं है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक, लेक्चर्स, इंडिविजुअल रिटन असाइनमेंट्स। ये इंस्ट्रक्शन किस पे बेस्ड था, टेक्स्ट बुक पर, लेक्चर्स पर और इंडिविजुअल रिटन असाइनमेंट पर। कह रहा था मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग इज टू पास एग्जामिनेशन। हाँ, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड का एक ही पर्पस था कि भाई एग्जाम पास कर जाओ। देखिए क्या मेरिट और क्या डिमेरिट्स हैं, आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। कह रहा है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग दैट आर स्टिल बीइंग अधेयर्ड in the schools it has more interaction between teacher and student। तो देखिए ये चीज तो होती थी भाई, इंटरेक्शन खत्म हो गया। अगर आप ऑनलाइन टीचिंग की बात करो या आईसीटी बेस्ड टीचिंग की बात करो, तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा है लेकिन टीचिंग अच्छी हो रही है। तो इंटरेक्शन ज्यादा कहाँ होगा, जब आप फिजिकली हो और बोर्ड वो मेथड को यूज करो। कह रहा है ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम हेल्प टू बिल्ड द डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। हाँ, डिसिप्लिन भी सिखाया जाता था। अभी बच्चे किसी भी तरह से पता नहीं कैसे होंगे हैं, हाफ पैंट है ना, पता नहीं कैसे नहाए भी हो नहीं नहाए हो, पता नहीं क्या क्या करके रखे हो, जैसे तैसे पढ़ रहे हो, तो उस तरीके से हो। लेकिन क्लास में आओगे तो थोड़ा स्मार्ट बन के आना है, दिखाना है आसपास वाले को, नहीं तो थोड़ा ढंग से पहन के आओगे, नहा धो के आओगे, तो वो अलग कहानी हो जाता है। तो इसलिए क्या है, ये डिसिप्लिन में रखता है। कह रहा है लैक ऑफ कोलैबोरेशन एंड ग्रुप लर्निंग, ये भी होता है भाई। यहाँ कोलैबोरेशन और ग्रुप लर्निंग का
लैकिंग है, कह रहा मोर एम्फेसिस ऑन द एग्जामिनेशन रिजल्ट्स रादर देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को यहाँ नहीं समझाया जाता, बोलता भाई साहब एग्जाम पास कर लो वही काफी है। पहले हम लोग को सर लोग बोलते हैं ना क्या करोगे ज्यादा पढ़ के, एग्जाम पास करने पर पढ़ लो, बात खत्म, ठीक है, ऐसा है। तो आप देखिए, हाँ आप देखिए इसमें क्या क्या मेथड, टूल क्या क्या यूज किया जाता है ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड में। तो ब्लैक बोर्ड था, टेक्स्ट बुक था, चार्ट था, इमेज पोस्टर था, मैप था, फ्लैश कार्ड, फ्लिप कार्ड, साइंस लैब ऑपरेटर, वर्कबुक और ड्राइंग बुक, ये सारा किसका, तो आपका ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड का ये था। अब देखिए डिक्शनरी, वैदिक में टूल्स, पजल बुक्स है ना, डिक्शनरी का यूज पहले हम लोग बहुत करते थे। अब आइए मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड में क्या बोल रहा है, कहता है गॉन आर द डेज ऑफ ब्लैक बोर्ड एंड चॉक, बोलता है वो दिन गया जब ब्लैक बोर्ड और चॉक हुआ करता था। इट ऑल आर रिप्लेस्ड बाय एलसीडी प्रोजेक्टर्स एंड इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड्स इन द क्लासरूम। बोला भाई साहब आप उसको रिप्लेस कर दिया है इंटरेक्टिव पैनल से और व्हाइट बोर्ड इन द क्लासरूम इंटरेक्टिव से, जहां टीचर सिर्फ लिखता है, ये देखो मैंने लिखा कुछ लिखा गया, तो ये तो खैर अलग चीज है, लेकिन ये जो पैनल की बात कर रहा है वो बिल्कुल अलग है नहीं। हाँ जी सर, तो जब आप क्लास में देखोगे कि एक बड़ा सा बोर्ड होता है टीवी के टाइप का, उसको बोल रहा है ये। अब आगे देखिए कह रहा when we talk about the modern and ICT based education system, it includes full-fledged usage of high-tech equipment in the educational institutions। बोल रहा है अगर हम मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड टीचर की बात करें तो वो पूरी तरीके से क्या हो गया, हाईटेक इक्विपमेंट हो गया है पूरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। कह रहा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज द मोड ऑफ एजुकेशन दैट यूज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट, एनहांस एंड ऑप्टिमाइज द डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ है, एजुकेशन के वो मोड में हम आ गए हैं जहां हम एजुकेशन को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, क्या डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हम पढ़ा रहे हैं वो नहीं। हाँ जी सर, कह रहा था मोबाइल लर्निंग जिसको एम लर्निंग कहते हैं एज अ फॉर्म ऑफ ई लर्निंग इज अ राइजिंग ट्रेंड वेयर द एजुकेशन हैज आउटग्रोन द फिजिकल कांस्टेंट ऑफ द क्लासरूम एंड एक्वायर्ड मोबिलिटी। देखिए ऐप के थ्रू जो पढ़ाई हो रही है ना, एम लर्निंग उसको बोलते हैं, ई लर्निंग, वो अभी के ट्रेंड में चला हुआ है। जो भी देख रहे हो हर टीचर का अपना एक अपना ऐप है नहीं। कह रहा स्टूडेंट एक्सेस इंफॉर्मेशन व्हेनेवर एंड वेयरएवर दे वांट, इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड सच एडवांस टेक्नोलॉजिकल टेरेंस इज राइजिंग नंबर डे बाय डे। अब देखिए आईसीटी बेस्ड एजुकेशन की भाई डे बाय डे डिमांड बढ़ेगी नहीं। अब देखिए क्या हो रहा है, यूज ऑफ कंप्यूटर लैपटॉप टेक्नोलॉजी ड्राइवर क्लासरूम, हाँ बिल्कुल सही है। कह रहा स्मार्ट इंटरेक्टिव बोर्ड्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड इंटरेक्टिव वीडियोस, ये भी यूज करते हैं। कह रहा यूज ऑफ माइक्रोफोन फॉर डिलीवरिंग लेक्चर इन द क्लासरूम, बिल्कुल माइक्रोफोन का यूज करता है लेक्चर डिलीवर करने के लिए। कह रहा है एम्फेसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड लर्निंग लैब्स भी होते हैं। सो क्या कह रहा है, digitizing in teaching, learning assessment, feedback improves learning process at in also integrative and social responsibility and civic engagement। तो देखिएगा टीचिंग जब डिजिटाइज हो गया तो लर्निंग असेसमेंट भी होने लगी, फीडबैक भी इन्वॉल्व करने लगा, ये सारा चीज आपको इजी होने लगी नहीं टीचिंग। कह रहा है कोलैबोरेटिंग लर्निंग एंड प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इज द की एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न टीचिंग मेथड्स। बोला कोलैबोरेटिव लर्निंग और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग क्या हो जाएगा, की एस्पेक्ट हो गया किसके लिए, मॉडर्न टीचिंग मेथड्स के लिए। अब बोला बिलो आर द फ्यू की टीचिंग टेक्निक्स बेस्ड ऑन मॉडर्न एंड आईसीटी टीचिंग मेथड। अब देखिएगा नीचे कुछ मॉडर्न आईसीटी मेथड्स की चर्चा की गई है, किस किस मेथड है। तो सबसे पहला है फ्लिप्ड क्लासरूम। सर फ्लिप्ड क्लासरूम मतलब जहां दोनों मेथड यूज हो नहीं। देखिए कह रहा इट अलाउज स्टूडेंट टू गो बियॉन्ड देयर नॉर्मल बाउंड्रीज एंड एक्सप्लोर द लेसन बिफोर टीचर डिस्क्राइब इन द क्लास रूम। तो इसको बोलते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम। तो फ्लिप क्लासरूम क्या बोला भाई साहब ऐसा है कि स्टूडेंट टीचर पढ़ाने से पहले स्टूडेंट कुछ चीज पढ़ के आता है, समझ के आता है, और कहां से, अलग अलग जगह से नहीं। कह रहा है डिजाइन थिंकिंग एंड क्रिएटिव आइडियाज, ये भी क्या है मेथड है कि अलग अलग तरीके से आप डिजाइन करके आओ, अलग अलग आइडियाज बताओ। दिस इन्वॉल्व रियल लाइफ केस टू इंक्रीज द क्यूरियोसिटी एंड एनालिटिकल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। अब देखिए जो एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स ऐसे लेके आता हूँ जो मेरी ऑन थॉट्स की होती है, अपने एक्सपीरियंस बेस्ड होती है, तो वो उसकी बात कर रहा है कि भाई मॉडर्न टीचिंग में कुछ डिजाइन थिंकिंग और क्रिएटिव आइडियाज लेके आना जरूरी है। माइंड मैप मतलब होता है यूज फॉर सेल्फ रनिंग टूल्स। अब देखो ये माइंड मैपिंग क्या होता है कि आप अपने दिमाग में चीजों को कैसे छाप क्रिएट कराते हो। जैसे माइंड मैपिंग का एक बहुत बढ़िया तरीका है कि कोई एक कॉन्सेप्ट को बीच में लिखो, उसके एक पॉइंट यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा, ये हम पढ़ेंगे,
ठीक है, और पढ़ेंगे। फिर गेमिफिकेशन, एक होता है गेम के थ्रू आप लर्निंग दे दो, टीचिंग करा दो, फ्री ऑनलाइन लर्निंग टूल्स के थ्रू कर दो, आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड, वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल लैब, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के थ्रू, या फिर मॉक के थ्रू, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम या मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के थ्रू आप कर सकते हो। तो ये क्या है, ये नई मॉडर्न मेथड्स। अब आ जाइए मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ मॉडर्न एंड आईसीटी टीचिंग बेस्ड मेथड्स के बारे में क्या किया गया देखिएगा। कह रहा है इंटरएक्टिविटी एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रोसेस विद अ मोर इंटरेस्टिंग एंड अमंग द स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्टिंग ग्रुप एक्टिविटी। तो सर इंटरएक्टिविटी और कोलैबोरेशन ये दोनों यहाँ आ गया है। कह रहा है लॉट्स ऑफ ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग एंड ऑनलाइन कंटेंट्स हेल्प टू स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर एंड आल्सो हेल्प स्टूडेंट टू मेमोरीज द कॉन्सेप्ट फॉर लॉन्गर टाइम। तो ये देखिए, चूंकि ये आपके पास वो एक ही कॉन्सेप्ट का 1000 वीडियोस मिल जाता है तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में इजी हो जाता है, नहीं? हाँ जी सर। फिर कहता है मॉडर्न टीचिंग मेथड्स टीचर कैन कवर मोर सिलेबस इन लेसर टाइम। आज जो मॉडर्न टीचिंग मेथड है वो ज्यादा सिलेबस को कम टाइम में कवर कर देते हैं। देख लीजिए आप आपके सामने, अगर मैं इतना सारा चीज लिखने बैठ जाऊं तो पता नहीं सालों लग जाए नेट पढ़ाई में, लेकिन आपको 6 महीने में कोर्स कंप्लीट करना है तो इसके लिए सारा चीज में लिख के लाया, आपका टाइम क्या हो गया, बच गया, सेव कर गया टाइम। नहीं तो ये क्या हुआ, कम टाइम में ज्यादा सिलेबस कवर करा देता है। कह रहा है मॉडर्न टीचिंग मेथड्स कैन एडवर्सली अफेक्ट द आईज ऑफ द स्टूडेंट। हाँ ये गलत है क्योंकि आई पे इंपैक्ट पड़ता है, लगातार वीडियोस देखते हो तो उससे आई पे इंपैक्ट पड़ता है। कहता है लेस इंटीग्रेशन विद टीचर्स। हाँ ये भी इंटीग्रेशन बहुत कम रहता है। अब देखिएगा आईसीटी और क्या बोलते हैं जो टूल्स यूज किया जाता है मॉडर्न आईसीटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम में वो क्या क्या है, जैसे लैपटॉप हो गया, पैड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स नोटबुक हो गया, ई रीडर हो गया, एजुकेशनल गेम्स, ऑनलाइन पजल्स, क्विज हो गया, ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स हो गए, फ्लैश एजुकेशन हो गया, सीडी डीवीडी प्रोजेक्टर्स हो गए, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड्स हो गए, वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सपोर्ट गेम्स, एलएमएस, ये सारे चीज। तो ये क्या है, ये आपको इलेक्ट्रॉनिकली आईसीटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम हो गए किसके, टीचिंग के। लीजिए जी, तो ये हो गया आज का लेक्चर खत्म, है ना। हमने टीचिंग सपोर्ट बेस्ड देखिए ये था, ये थोड़ा बोरिंग था एक्चुअली, ये बोरिंग था, इसमें कुछ है नहीं। बस 2 चीजों का ध्यान रखना है कि कैसे पहले जो टीचर पढ़ाता था वो ट्रेडिशनल मेथड, अभी जो नई तरीके से पढ़ाया जा रहा है वो है मॉडर्न मेथड, और इसी दोनों मेथड में क्या क्या टूल्स यूज किए जाते हैं इसकी चर्चा हमें करनी थी जो हमने कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।